बियरिंग्स, 80 की बिरला ग्रुप कंपनी। बेटवे, इसका अप टू डेट क्रिकेट डेटा दे आपको आपके प्रेडिक्शंस पे कॉन्फिडेंस। अब बस खेल का मजा लो। बेटवे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में। 228 रनों से टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है और इनफैक्ट सबसे बड़ी जीत दर्ज की है रनों के हिसाब से अगर देखें पाकिस्तान के ऊपर। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। चलिए ब्रेकिंग न्यूज पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो सबसे खास बात यह रही कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 228 रनों से हराया। एक बहुत बड़ी जीत मिली टीम इंडिया को। पाकिस्तान की टीम ने बनाए थे सिर्फ 128 रन। कुलदीप यादव ने मैच में झटके 5 विकेट यानी 5 पर लिया। उन्होंने बहुत ही ज्यादा खुश थे। टीम इंडिया ने पाक को दिया था 357 रनों का महालक्ष्य। 357 रनों का लक्ष्य मिला था। 356 रन टीम इंडिया ने बनाए थे और इतना बड़ा लक्ष्य देखने के बाद ही कुणाल ऐसा लग रहा था कि ये तो पाकिस्तान से नहीं बन पाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल स्ट्रगल करती हुई नजर आई। इनफैक्ट अगर आप देखें रिजर्व डे के दिन जो मुकाबला चला, जिस तरीके से मुकाबला चला, मतलब एक तरफा लग रहा था मुकाबला। मतलब पहली गेंद जो गई उसके बाद से जो है पूरा मैच जो है इंडिया ने कंट्रोल किया है। बिल्कुल सही बात है। मतलब दोनों बल्लेबाज जो बल्लेबाजी करने आए वो बल्लेबाजी करते रहे। उसके बाद जो है यहाँ पर एक क्लीन परफॉर्मेंस, एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस देखने को मिली है। क्या कह सकते हैं कि गेंदबाजों से उस तरीके का डोमिनेशन रहा है यहाँ पर और यही कारण है जिसकी वजह से सबसे बड़ी जीत जो है वो पाकिस्तान पे दर्ज हुई है। बिल्कुल सही मतलब बात कमाल की परफॉर्मेंस है। ओडीआई क्रिकेट के अंदर इतनी बड़ी जीत भारत ने पाकिस्तान के ऊपर दर्ज नहीं की थी। बहुत बड़ी बात है। तो मतलब सालों से बिल्कुल रिकॉर्ड है और सालों से मतलब क्रिकेट होती आ रही है। ओडीआई क्रिकेट तो इतने सालों से खेलते आ रहे हैं। भारत की पाकिस्तान पे कोई भी जीत होती है स्पेशल होती है, मगर 228 रनों से जीत तो दिखाती है कि आपने रौन दिया मतलब फिर कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। बिल्कुल। और जिस पिच के ऊपर शाहिन शाह आफरीदी नहीं चल रहे थे, जिस पिच के ऊपर नसीम शाह जो है विकेट नहीं उस तरीके से लिए, गेंद अच्छा उन्होंने डाला, वहां पर हार्दिक पांड्या हो गए, कुलदीप यादव हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, सब चल रहे हैं क्योंकि स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर होता है ना वो ऐसा काम करता है। 5 पर ले लिया है ना, कमाल वाली बात। चल के वहां पे शादाब थे, इफ्तिकार थे, वो नहीं चल रहे। मतलब क्लीन परफॉर्मेंस है, एकदम डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस है। पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया टॉप पर आ गई है। कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। सबसे पहले स्कोर कार्ड दिखाते हैं, उसके बाद इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे घुलेंगे। पहले टीम इंडिया का स्कोर कार्ड, कैसे टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर बनाया और उसके बाद दिखाएंगे पाकिस्तान कैसे क्रम्बल कर गया। बिल्कुल सही बात है। रोहित शर्मा ने 56 रन बनाए थे। 49 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 6 चौके लगाए और 4 इन्होंने छक्के लगाए। 114.28 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। शुभमन गिल ने 58 रन बनाए थे। 52 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 10 चौके लगाए, छक्का कोई भी नहीं। 111.53 का स्ट्राइक रेट रहा। विराट कोहली ने 122 नाबाद रन बनाए। 94 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 9 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए। 129.78 का इनका रहा स्ट्राइक रेट। तो केएल राहुल ने 111 रनों की नाबाद पारी खेली और 106 गेंदों का इन्होंने सामना किया। 12 चौके, 2 छक्के, 104.71 का इनका स्ट्राइक रेट रहा और कुल मिला के रन बन गए 356। सिर्फ 2 विकेटों का नुकसान हुआ। रोहित शर्मा और शुभमन गिल आउट हुए थे कल। आज इंडिया का कोई विकेट गिरा ही नहीं। तो इस तरीके से ये शानदार जीत जो हासिल हुई है टीम इंडिया की। चलिए अब देखते हैं कि पाकिस्तान का स्कोर कार्ड कैसा रहा। फखर जमान ने 27 रन बनाए, 50 गेंदों का इन्होंने सामना किया। उसके अलावा अगर इमाम उल हक की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 9 रन बनाए, 18 गेंदों का इन्होंने सामना किया। बाबर आजम ने 10 रनों का योगदान दिया, 24 गेंदों का इन्होंने सामना किया। मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ 2 रन बनाए 5 गेंदों में। आगा सलमान ने 23 रन बनाए, 32 गेंदों का इन्होंने सामना किया। इफ्तिकार अहमद ने 23 रन बनाए। तो कुल मिला के जो स्कोर रहा सिर्फ 128 रनों का रहा, 32 ओवर में। बिल्कुल 32 ओवर में और 8 विकेटें इनकी गई। तो मतलब और यहाँ पर ये बात अलका बतानी जरूरी है। मतलब लोगों को लग रहा है भाई 8 विकेटों पे किस तरीके से हो गया। हारिस राउफ और नसीम शाह दोनों इंजर्ड हैं, इसीलिए वो बल्लेबाजी करने नहीं आए। इसीलिए 8 विकेट के ऊपर ही पाकिस्तान ने जो है घुटने टेक दिए और यहाँ पर 228 रनों से बड़ी जीत जो है टीम इंडिया को मिली है। स्कोर कार्ड अपने आप में बयां कर रहा है कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो यहाँ पर गेंदबाजी हो, उसके अंदर टीम इंडिया ने डोमिनेट किया। बाबर आजम ने माना भी मैच के बाद, जो बिल्कुल बता भी देते हैं व्यूअर्स को बाबर आजम ने क्या बोला। बाबर आजम ने सीधा सीधा बोला है, हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट कर दूं तो उन्होंने
सीधी बात बोली है कि भाई हम अप टू दी मार्क नहीं थे, ना तो हमारी गेंदबाजी में ना हमारी बल्लेबाजी में। मतलब बल्लेबाजी में उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो पहले 10 ओवर थे उसमें हम बुमराह और सिराज की जो स्विंग होती हुई गेंदें थी, जो हार्दिक पांड्या की स्विंग थी, उसको हम काउंटर नहीं कर पाए। और अगर आप देखें कि टीम इंडिया के ओपनर्स के पास हमारे लिए प्लान था, उन्होंने उस प्लान को एग्जीक्यूट किया, जिसके बाद विराट और केएल राहुल ने उसको आगे बढ़ाया और हमको कोई मौका दिया नहीं इस मैच में। तो उन्होंने मान लिया एक तरीके से कि चारों खाने चित यहां पर पाकिस्तान की टीम हुई है। बातें बहुत बड़ी बड़ी थी, बाबर आजम ने घमंड भी दिखाया था, घमंड था वो, बिल्कुल घमंड भी दिखाया था उन्होंने। बेहतर टीम जीतेगी, बेहतर टीम जीतेगी तो ठीक था, मगर वो तो ठीक था, मगर उसके बाद उन्होंने ये बोला था एडवांटेज पाकिस्तान के पास है मैच में। वो बहुत 1.5-2 महीने से खेल रहे हैं, 1.5-2 महीने से वो श्रीलंका में खेल रहे हैं, लंका प्रीमियर लीग खेली है। बाबर आजम को वैसे 6 वनडे इनिंग्स हो गई है उनकी भारत के खिलाफ, कोई कमाल उन्होंने नहीं किया, एक भी अर्धशतक उनके नाम नहीं है। अंडर प्रेशर जब आप बोलते हो ना कि विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहे, रोहित शर्मा नहीं कर रहे, अंडर प्रेशर परफॉर्म करना आसान नहीं होता। बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन है रैंकिंग में अंदर, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मुश्किल होता है जब इस तरीके का प्रेशर पड़ता है, स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता है। हालांकि पाकिस्तान की जो जनता है या उनके जो कमेंटेटर्स है वो बोल रहे हैं भाई आपने जो है टॉस के वक्त गलत फैसला ले लिया। जो भी फैसला लिया नहीं लिया, मगर ये कि टीम इंडिया ने अपनी प्लान्स बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट, कमाल की परफॉर्मेंस, एक कंप्लीट परफॉर्मेंस टीम इंडिया की तरफ से देखने को मिली है। इससे पहले मैं इंडिविजुअल्स पे जाऊं ना, मैं एक बार दोबारा से जो है वो एक्सप्लेन करना चाहता हूं ब्रेकिंग न्यूज को। जो व्यूअर्स अभी जुड़े होंगे, एक बार दोबारा से ब्रेकिंग न्यूज दिखा दें ताकि वो सारे चैप्टर, सारे जो मुख्य पॉइंट है वो व्यूअर्स को पता लग जाए कि किस तरीके से टीम इंडिया ने डोमिनेट किया है, क्या मुख्य बातें रही इस मैच की। तो इस मैच की मुख्य बातें रहेंगी, टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 228 रनों से हरा दिया और ये रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की टीम सिर्फ 128 रन बना पाई, 8 विकेट उनके गिरे, 2 बल्लेबाज जो थे वो इंजर्ड थे, बॉलर्स वो आए नहीं। कुलदीप यादव ने 5 विकेट झटके 5 रन लिया। टीम इंडिया ने पाक को दिया था 357 रनों का लक्ष्य, 356 रन बनाए थे। चोट से वापसी करने के बाद केएल राहुल ने ठोका था शतक और इसी की बदौलत टीम इंडिया इतना बड़ा स्कोर बना पाई। विराट ने 2015 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो है शतक लगाया, तीसरा शतक उनका पाकिस्तान के खिलाफ, और विराट ने सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस इनिंग से 98 रन उनको बनाने थे, अब वो सबसे तेज 13 हजारी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उससे पहले रोहित शर्मा ने 56 और शुभमन गिल ने 58 रनों की पारी खेली थी। तो इस तरीके का प्रदर्शन रहा है, एक कंप्लीट परफॉर्मेंस, एक क्लीन परफॉर्मेंस। कई बार बात हो रही थी, मतलब ये कई बार से ना आज बहुत चैन की नींद सो सकते हैं, मतलब खिलाड़ी जो है ना, विराट कोहली और केएल राहुल खास तौर से, सब पूरी की पूरी टीम एक कंप्लीट सोएगी। लेकिन इन दोनों के ऊपर सवाल है ना, वेस्ट इंडीज में भी ना, मतलब एक तो वेस्ट इंडीज थी, ऊपर से चलो आप वहां पर एक T20 सीरीज हार भी गए, एक बड़ी टीम के खिलाफ, एक अच्छे बॉलिंग अटैक के खिलाफ, जहां पर आप अंडर प्रेशर हो, आप पे दबाव हो, आपको साबित करना है, वर्ल्ड कप आपके मतलब सर पे खड़ा है, ठीक है। आपको अगर यहां पर आप नहीं जीतते तो फिर आपकी जो तैयारी है उस पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता और बहुत सारी बुराइयां होती। मगर ये मैच जीत के, पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करके जो टीम ने जो है ना उन सारे सवालों को दरकिनार कर दिया। और केएल राहुल की बात कर लें आप, विराट कोहली की बात कर लें, जिस तरीके के जो मतलब डोमिनेशन रहा बल्लेबाजी में, खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा बल्लेबाजी में, कुलदीप यादव की तो बात करेंगे ही करेंगे, मगर बल्लेबाजी में जो डोमिनेशन रहा, एक भी विकेट आपने नहीं गंवाया, जबकि कंडीशंस फेवरेबल थी बॉलर्स की, और उन्हीं कंडीशंस के अंदर टीम इंडिया के बॉलर्स ने दिखा दिया कि भाई स्विंग होती है। स्पिनर्स ने भी, है ना, जबकि हम ये बात कर रहे थे कि स्पिनर्स की तो पिटाई हो सकती है, उनके स्पिनर्स की पिटाई हुई, हमारे स्पिनर्स की पिटाई नहीं हुई भाई। मतलब 5 लेना बहुत बड़ी बात होती है इस तरीके के मैच में। पाकिस्तान को 200 रन तक पूरे नहीं करने दिए हमने, ये भी एक बहुत बड़ी बात है भाई। बिल्कुल। आप सबसे पहले कुलदीप यादव की बात कर लेते हैं, 5 उन्होंने लिया है, ताजा अपडेट है, ताजा 5 लेके वो बड़े खुश नजर आए हैं। तो दिखाते हैं कि उन्होंने किस तरीके का प्रदर्शन किया। कुलदीप यादव के आंकड़े दिखा दीजिए, पता लगे कितने ओवर्स के अंदर उन्होंने 5 विकेट जो है लिए हैं और बड़े खुश नजर आ रहे थे, बहुत एनिमेटेड नजर आ रहे थे। जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल से उनका जो सफर रहा है ना वो बहुत बढ़िया रहा है। जब से वापसी किया उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में, कुछ टाइम के लिए गुम से गए थे, जब से उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। कुलदीप यादव के जी स्टैट्स आ गए आपकी स्क्रीन पर,
पर प्लीज एक बार इन्हें पढ़ दें। बिल्कुल जरूर पढ़ दूंगी। ओवर इन्होंने 8 फेंके, मेडन कोई भी नहीं, रन इन्होंने 25 दिए और 5 विकेट हासिल किए, 5 पर हासिल किया और इकॉनमी 3.12 की। मतलब एक अच्छे बॉलर से इससे ज्यादा उम्मीद क्या की जा सकती है। रन भी नहीं दिए, विकेट भी झटक लिए और पाकिस्तान को 200 रन तक पूरे नहीं करने दिए। इससे बेहतरीन गेंदबाजी नहीं हो सकती और आज कुलदीप यादव ने वो कर दिखाया है जिसके लिए उनको कप्तान ने बैक किया था, कप्तान ने उनको अपने टीम में रखा था और जिस हिसाब से उनको चुना गया था। अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया के पास भी अच्छे बॉलर्स हैं कुणाल, और इस तरीके की गेंदबाजी देखने के में जो मजा आता है ना, जिस तरीके से आज पाकिस्तान बेबस नजर आया है हमारे गेंदबाजों के आगे, मतलब बहुत अच्छा था वो। बिल्कुल, कुलदीप यादव ने बाद में बयान भी दिया। कुलदीप यादव ने बोला है, जी बता भी दूं मैं आपको कि पिछले 1-1.5 साल से मैं बड़ी अच्छे रिदम से गेंदबाजी कर रहा हूं, मुझे गेंदबाजी करने में मज़ा आ रहा है। उन्होंने बोला मैं 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ खेल चुका हूं, मुझे उनकी स्ट्रेंथ पता है, मगर मैंने उनकी स्ट्रेंथ या वीकनेस पे ध्यान नहीं दिया। मुझे पता है मेरे लिए क्या वर्क करता है, मैंने अपनी उन्हीं जो लेंथ है उन पर गेंदबाजी की और उसका मुझे फल मिला है और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और बोला भी उन्होंने कि आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, 5 विकेट लिए पाकिस्तान के खिलाफ हीरो बनने का मौका होता है। 5 विकेट किसी शतक से कम नहीं होता। अगर आपने 5 विकेट लिए तो शतक के बराबर ही माना जाता है। तो कुलदीप यादव की वो परफॉर्मेंस मजा आया देख के। और जब से उन्होंने वापसी की है, जब से वो बाहर हुए थे कुछ टाइम के लिए, फिर एनसीए में वक्त बिताया, थोड़ी गेंदबाजी में वेरिएशंस लाए, थोड़ी स्पीड ज्यादा करी, उसके बाद से वो चाइना मैन गेंदबाजी जो है ना, वो सबको बाबा बागेश्वर के पास भी गए। ये बात भी सही है जी। ठीक है, वो अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, उनकी हैं, और मगर जहां से भी आपको पॉजिटिविटी मिली, ठीक है, वहां से ले लेनी चाहिए। और कुलदीप यादव उसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्फिडेंस उनके पास है। स्पिन जो है, स्पिनर का जो खेल होता है वो सारा कॉन्फिडेंस का होता है। कॉन्फिडेंस उनके पास है, बॉल को टॉस अप करते हैं और मजा आ रहा था उनकी गेंदबाजी देख के। चौक एंड चीज का फर्क, अगर आप शादाब खान या इफ्तिकार से कंपेयर करें, चौक एंड चीज का फर्क था। कुलदीप यादव जिस अलग ही जोन में नजर आ रहे थे, बिल्कुल नजर आ रहे थे। रन भी नहीं दिए और विकेट भी ले ली, ये भी एक बहुत ही बड़ी बात होती है। वरना अक्सर ऐसा होता है कि चलो विकेट तो लिए लेकिन रन बहुत सारे गंवाने पड़े, लेकिन यहाँ पे वो भी देखने को नहीं मिला, इसलिए बहुत मजा आया देख के। बिल्कुल, वो मजा आया देख के जी। 200 और ये बिगेस्ट विन मार्जिन फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इससे पहले जो था वो मीरपुर था, 140 रनों से, रनों के हिसाब से 140 रनों से 2008 में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की थी। रनों के हिसाब से ये पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत है और इस जीत के नायक बहुत सारे खिलाड़ी रहे हैं। बल्लेबाजों की बात हम आगे करेंगे, पहले गेंदबाजों से शुरू करी, कुलदीप की बात करी, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के भी बैक टू बैक आंकड़े दिखा दे। विकेटें इनके पास उतनी नहीं रही, मगर जो गेंद को इन्होंने स्विंग कराया, जहां शाहीन शाह आफरीदी नहीं करा पाए, नसीम शाह नहीं करा पाए, हारिस राउफ नहीं करा पा रहे थे, वहां पर इन्होंने जो है गेंद को जो ना, मतलब इसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, द बॉल डिड ऑल द टॉकिंग। ठीक है, वो परफॉर्मेंस कब्जे में कर लिया था, ऐसा लग रहा था कि बॉल ना इनके इशारों पे नाच रही है। और कोई जवाब नहीं था पाकिस्तान के पास, कोई जवाब नहीं था, उनके बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। बाबर आजम जो इतने बढ़िया बैट है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। बोल्ड हुए हैं वो, मतलब बोल्ड, मतलब चारों खाने चित, समझ नहीं आ रही। और कई बार जो है बुमराह ने उनको बीट किया, उनका मतलब एक बार नहीं कई बार, और उसके बाद जो है वो बुमराह ने जो मेहनत करी, हार्दिक ने उसका फल लिया। ठीक है, वो जो गेंद थी बड़ी स्पेशल गेंद थी। दोनों के आंकड़े दिखाइए, हार्दिक के और बुमराह के बैक टू बैक। चलिए, सबसे पहले हार्दिक के आगे हैं आंकड़े। 5 ओवर इन्होंने फेंके, मेडन कोई भी नहीं, 17 रन मात्र इन्होंने दिए, 1 विकेट लिया, इकॉनमी 3.40 की। लेकिन ये जो 1 विकेट है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। बाबर आजम का विकेट मतलब बहुत बड़ी बात होती है, एक बड़ा बल्लेबाज जो कि एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता था, और अगर वो पिच पे टिका रहता और जिस तरीके की बल्लेबाजी बाबर आजम करते हैं, टीम इंडिया को, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जीत जाती पाकिस्तान, लेकिन हाँ एक अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता था। लेकिन कुणाल, वो स्कोर देखने को नहीं मिला। हार्दिक पांड्या का बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और बुमराह का जो प्रदर्शन रहा, ओवर इन्होंने 5 फेंके, मेडन कोई भी नहीं, 18 रन दिए, 1 विकेट लिया, 3.60 का इनकी इकॉनमी रही। तो आज इकॉनमी के लिहाज से देखा जाए तो हर एक बॉलर ने टीम इंडिया के बहुत ही ज्यादा कमाल किया है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल कमाल की परफॉर्मेंस रही है और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मतलब बुमराह ने दिखा दिया कि वो जो प्रिपरेशन कर रहे थे, एनसीए में जो समय बिताया था, और उन्होंने बोला भी था कि मैंने कोई T20 के लिए तैयारी नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है वर्ल्ड कप है और मैं 10 ओवर के हिसाब से तैयारी कर रहा हूं। बुमराह ने उसी तरीके की गेंदबाजी की। और हम ये बात भी कर रहे थे जब आप बोल रहे थे ना गेंदबाजी में दम नहीं नजर आ रहा, मैं बोल रहा था एक गेंदबाज आता है ना या एक बल्लेबाज आता है, पूरा मोराल उठा के रख देता है। बुमराह ने पहले तो बल्लेबाजों ने इतना बड़ा स्कोर लगा दिया, उसके बाद बुमराह ने जो शुरुआत में स्पेल डाला, पूरी गेंदबाजी यूनिट
यूनिट को जो ना नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा बिल्कुल, दिया। बिल्कुल। वो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान से बेहतर गेंदबाजी यूनिट जो है वो नजर आ रही थी। बढ़िया परफॉर्मेंस, और जो विकेट निकाला इमाम का, अनप्लेबल बॉल थी, मतलब उसको कि इमाम को खेलना था और वो बॉल वहीं जानी थी शुभमन गिल के हाथों में जहां वो गई। उसके बाद जो एक बढ़िया इन स्विंगर डाली हार्दिक पांड्या ने, और कुछ भी खोल के रख दिया एक तरीके से बाबर आजम को, हिल भी नहीं पाए। बैट और पैड के बीच में इतना गैप था, बॉल बीच से निकल गई और गिलिया लेते हुए काम तमाम। उसी के साथ ही पाकिस्तान की हार तय हो गई थी। बाबर आजम के आउट होते ही तय हो बिल्कुल गई थी, बिल्कुल। तो इसीलिए हम बार बार ये बात हो भी रही थी, भी पाकिस्तान की बड़ी तारीफ हो रही थी कि एशिया कप में ऐसी लग रही है टीम, वैसी लग रही है। मगर मैं बार बार यही बात बोल रहा था कि उनकी बल्लेबाजी को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। वो लाइन लगाने में उतनी भी देरी नहीं लगाते, ठीक है। वो मतलब कई बार जब हम कहते हैं ना हमारी टीम के टॉप ऑर्डर धराशायी हो जाता है, वो पूरे धराशायी होने में टाइम नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये भी उनकी खासियत है। उस खासियत पे उन्होंने दोबारा से स्टैंप लगा दी एक तरीके से। सिर्फ 128 रनों पर बंडल आउट हो गए। 32 घंटे मुकाबला चला, ये भी व्यूअर्स को बताना बहुत जरूरी है। जो पहली गेंद फेंकी गई और आखिरी गेंद जब यहाँ पर विकेट हुआ, तो पूरा 32 घंटे करीबन ये मुकाबला चला है। 32 घंटे के बाद वो नतीजा निकला है। 2 सितंबर को भी नतीजा नहीं निकला था, अब नतीजा निकला है। दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। तो देखिए, पानी ने बीच में जरूर कुछ किया, मगर पानी का कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। उससे सिर्फ जो है एडजस्ट किया जा सकता है। वो टीम इंडिया ने बेटर एडजस्टमेंट, बेटर प्रोफेशनलिज्म दिखाया, इसलिए जीत मिली है। वैसे एक चीज और बता दें यहाँ पर जी कि विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच मिला है जी, ठीक है। 47 तो उनकी सेंचुरी थी, तो विराट कोहली की बात कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, ठीक है। विराट कोहली के इस मैच में उन्होंने क्या किया, पहले वो दिखाएं, उसके बाद बताएंगे जी और क्या क्या उन्होंने किया। बिल्कुल सही बात है। विराट का तूफानी शतक लगा, रन इन्होंने 122 बनाए, 94 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 9 चौके लगाए, छक्के 3 जमाए और स्ट्राइक रेट रहा 129.78 का। दी विराट कोहली, किंग कोहली से जो उम्मीद की जाती है उन्होंने ये करके दिखाया है इस मैच में। इतना अच्छा, मतलब जो शॉट्स उन्होंने लगाए, जो चौके छक्के उन्होंने मारे हैं और जिस तरीके का इंटेंट दिखाया है, मजा आ गया। और ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी देखने की उम्मीद विराट से की जाती है, क्यों कुणाल? बिल्कुल, विराट से उसी तरीके की उम्मीद की जाती है। और विराट कोहली ने बोला भी है जी, क्या बोला है बता दूं। उन्होंने बोला है कि भाई मैं टीम के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, और केएल के साथ जब मैं खेल रहा था तो मेरा काम था भाई स्ट्राइक रोटेट करना। केएल अच्छी निक में नजर आ रहे थे, मैं टीम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूं। और लकीली बात यह है कि भाई मैं अच्छा खेल रहा था तो मैंने कंटिन्यू किया, और जब हमने देखा कि भाई अब यहाँ से जो है हमें डोमिनेट करना है, ग्रिप को लूज नहीं करने देना, तो जो भी हमने सोचा वो एग्जीक्यूट हम कर पाए, और एग्जीक्यूट हो भी गया। बिल्कुल एग्जीक्यूट हो भी गया। तो उन्होंने यही सारी बात बोली है, ग्रेट पार्टनरशिप बोला है हम दोनों के बीच में हुई, और साथ में ये भी बोला है कि भाई अब जो 12 तारीख को जो मुकाबला है उसके लिए भी मैं तैयार हूं, क्योंकि हम टेस्ट क्रिकेटर्स 12 को 15 को 12 को ना, अच्छा श्रीलंका वाला, ठीक है, 12 को श्रीलंका वाला जो मुकाबला, पाकिस्तान का नहीं, जो श्रीलंका से मुकाबला उसके लिए भी तैयार हूं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, केएल राहुल भी खेलते हैं, ये भी खेलते हैं, तो टेस्ट क्रिकेटर है, हर बैक टू बैक खेलने की आदत है। ये सारी बातें विराट कोहली ने बोली हैं। मगर कमाल उन्होंने कही की है जी, एक यहाँ पर बता भी देते हैं। एक कमाल उन्होंने, ये 2 कमाल किए। एक तो उनके 4 शतक हो गए, मतलब एक होता है ना भाई हैट्रिक, एक फोर्ट्रिक हो गई है उनकी, ठीक है। ये भी उम्मीद हम कर ही रहे थे। प्रेमदासा के ऊपर विराट कोहली के नाम फोर्ट्रिक हो चुकी है, अगर आप कहें तो। अब कैसे हुई है ये भी बता दें आपको कि उन्होंने यहाँ पर जो है लगातार 4 शतक बना दिए। इससे पहले जो मैच खेले थे 3, उसमें भी उनके नाम शतक था, और 2 बार वो नाबाद रहे थे, यहाँ पर भी वो नाबाद रहे। तो 4 शतक प्रेमदासा पे लगातार उनके हो गए। ये मैदान उनके लिए बहुत लकी है और बहुत खास जगह विराट कोहली के लिए ये मैदान बनाएगा। क्या सुनहरी यादें उनकी इस मैदान से जुड़ी हैं। साथ में उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर से वो आगे निकल गए, मतलब सबसे 13,000 रन का जो आंकड़ा है जो है उन्होंने वो छू लिया है। आंकड़ा आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं, विराट के ओडीआई जो करियर है वो दिखा दें, जिसमें पता लगेगा कि भाई कितने मैचेस के अंदर उन्होंने जो है ये 13,000 का आंकड़ा छू लिया। बिल्कुल सही बात है। वनडे इन्होंने 278 खेले, रन हो गए हैं 13,024, औसत रहा है 57.62 का, बेस्ट है इनका 183, और शतक इनके नाम 47 हो गए हैं। तो ये आंकड़े हैं जो कि सचिन का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। सबसे तेज 13,000 बन गए हैं विराट। बहुत ही खुशी की बात, मतलब पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ उसमें बहुत सारी चीजें नई नई निकल के आई, कई सारे रिकॉर्ड बने, उसमें से एक ये भी रिकॉर्ड रहा, बड़ा रिकॉर्ड। और 321 इनिंग्स में, मैं आपको बता दूं टू बी एग्जैक्ट 321 इनिंग में, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो
पीछे कोई मैचेस नहीं खेले, उनकी बारी नहीं आई, हंगर बढ़ गई, है ना, हंगर बढ़ गई, हंगर भी बढ़ गई, लेकिन ये थोड़ा और कम हो सकता था। हाँ, कम हो सकता था। अगर वेस्ट इंडीज में ये कर सकते थे, अगर उन्होंने सैक्रिफाइस ना नहीं किया होता कि भाई यहाँ पर आप कुछ यंगस्टर्स को चांस दो, मगर इसी तरीके की बात है। देखो यही बात उन्होंने बोली कि अब मैं टीम के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ और कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो टीम हित पहले आ जाता है, अब वो पर्सनल माइलस्टोन्स जो है ना वो पीछे छूट जाते हैं। आपने सबसे तेज 11, 12, 13, अब ये सिलसिला टूटता थोड़ी ना, फिर तो करते चलो जितना मर्जी करना है, मगर अब टीम को जिताना पहली प्राथमिकता है, टीम के हित में खेलना पहली प्राथमिकता, अपने रन जोड़ना, पर्सनल माइलस्टोन बहुत बन गए, सफर चलता रहेगा, अपने आप बनते रहेंगे। ऐसे ही ये 13,000 का भी छू लिया उन्होंने। मैं बता रहा था आपको कि सचिन तेंदुलकर ने 321 इनिंग्स ली थी, विराट कोहली ने 267 इनिंग्स जो है वो ली है इस 13,000 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए। तो आप रफ्तार का अंदाजा खुद लगा सकते हो कि कितनी तेज है। वैसे आज 84 गेंदों पर उन्होंने अपना शतक पूरा किया और 4 शतक मैं बता ही चुका हूं आपको, बना लिए थे। और जो शुरुआत थी वो थोड़ी संभल कर थी, 55 गेंदों पर 50 रन थे, उसके बाद गियर बदल के उन्होंने खेला और तमाम तरीके के शॉट्स लगाए। वो कहते हैं ना भाई, 6 मारना, आखिरी गेंद पे छक्का लगा के भी जो है उन्होंने वो स्कोर को वहां तक पहुंचाया। तो 6 भी मार सकते हैं जी आखिरी में जब जरूरत पड़ती है। मेलबर्न में भी दिखाया था 2022 T20 वर्ल्ड कप में, यहां पर भी कोलंबो में प्रेमदासा में उन्होंने दिखाया कंप्लीट परफॉर्मेंस विराट कोहली की तरफ से। एक चीज और, उनका एक ग्राफिक्स रह गया, उनके 1000 रन जो है वो इस ईयर में कंप्लीट हो गए हैं। और किन किन खिलाड़ियों ने मतलब 1000 रन एक साल में कंप्लीट किए, कितनी बार किए, ये हम आपको दिखा देते हैं। इस लिस्ट में वो नंबर 2 पर आते हैं, अपने आइडल सचिन तेंदुलकर से ही वो पीछे हैं। द्रविड़ अपने कोच और धोनी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो एक साल में सबसे ज्यादा 1000 रन जो है इसका जो भारतीय रिकॉर्ड है वो सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन तेंदुलकर ने 16 बार ऐसा किया, विराट कोहली ने 12 बार ऐसा कर दिया है। इस इनिंग में वो भी मुकाम इन्होंने छू लिया। द्रविड़ और धोनी से आगे निकल गए जिन्होंने 11-11 बार ऐसा किया था। रोहित शर्मा ने 9 बार अपने ओडीआई करियर में मतलब कि इस साल में ऐसा किया है। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिली विराट कोहली से। अब विराट कोहली की बात होगी जी, प्लेयर ऑफ द मैच उनको मिला है। केएल राहुल की परफॉर्मेंस की बात करनी बहुत जरूरी है। मतलब जीत के हीरोज की हम बात कर रहे हैं, कुलदीप यादव से हमने शुरू किया, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या के वो स्पेल्स, उसके बाद विराट कोहली की वो परफॉर्मेंस, वो शतक। मगर केएल राहुल प्लेयर ऑफ द मैच बेशक ना बने हो, मगर बहुत दमदार परफॉर्मेंस, मतलब वापसी हो तो केएल राहुल जैसी। आंकड़े दिखाए केएल राहुल के, उसके बाद उनकी बातचीत करते हैं। बिल्कुल सही बात है, केएल राहुल ने दिल जीत लिया इस मैच में। रन इन्होंने 111 बनाए और नाबाद रहे विराट कोहली के साथ। गेंद इन्होंने 106 ली, चौके 12 मारे, 2 छक्के लगाए, स्ट्राइक रेट 104.71 का। केएल राहुल जिस तरीके की चोट से गुजरने के बाद वापसी की इन्होंने, जिस तरीके के इन्होंने चौके और छक्के लगाए हैं और जिस तरीके का इंटेंट दिखा है, इंटेंसिटी दिखी है, मजे आ गए। और ऐसा सच में लग रहा था कि उनकी जो केमिस्ट्री है वो काबिले तारीफ है। कुणाल, बिल्कुल, केएल राहुल की बात करें तो 60 गेंदों में उन्होंने 50 रन पूरे किए थे पहले, और उसके बाद जो है मतलब फिर उन्होंने अपना गियर धीरे धीरे बदला। और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करने आए, रविवार को जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, जो अच्छे निक में नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो रात कभी बीच में आई ही नहीं, वो गेम कभी रुका ही नहीं बारिश की वजह से। वो उसी तरीके से बल्लेबाजी करते चले गए, बिल्कुल स्मूथ करते चले गए, कोई परेशानी, कोई ज्यादा हिचक नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए। और जैसे ही अर्धशतक पूरा हुआ उसके बाद उन्होंने जो है गियर चेंज करने शुरू करे। केएल राहुल का ये 6ठा शतक है जी वनडे क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान के खिलाफ उनका पहला है। और करीबन 5 महीने के बाद उन्होंने क्रिकेट में वापसी की। 1 मई को उनको चोट लगी थी आईपीएल के अंदर, और जो आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने खेला था वो मार्च में करीब खेला था। तो मार्च के बाद जो है वो यहाँ पर आए। ब्रॉडकास्टर को उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि आई फील मोर मोटिवेटेड टू कम बैक, मतलब कि ठीक है मुझे साबित करना है, मतलब मैं दिग्गज खिलाड़ी माना जाता हूं, मगर अब वो साबित, वो हंगर वो बढ़ती चली गई। साथ ही खिलाड़ी जो है वो अच्छा कर रहे थे, वर्ल्ड कप सर पे था, ऐसा लग रहा था भाई केएल राहुल की जगह। कंपटीशन इतना था, लंबा रिहैब चला, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, फिटनेस के इश्यूज हो गए, जिस चीज़ से हैमस्ट्रिंग से वो उभरे थे उसके बाद एक निगल आ गया, बड़ी मुश्किल से उनको किसी तरह फिटनेस सर्टिफिकेट मिला, वो पहुंचते हैं श्रीलंका और वहां पर फिर पहले ही मौका जब मिलता है, पहले ही
मैच में अपनी रेगुलर पोजीशन पर मौका नहीं मिलता, मगर जो मौका मिलता है उस पर चौका लगाते हैं। कमाल की परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया, मतलब मजा आ गया। इस तरीके की परफॉर्मेंस है केएल राहुल की। चलिए जी, अब केएल राहुल के बाद जीत के दो और हीरोज की बैक टू बैक उनके आंकड़े दिखा दीजिए। यहां पर शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बैक टू बैक आंकड़े दिखाए। उसके बाद पाकिस्तान के गेंदबाजों की भी बात कर लेंगे जिनकी बहुत खौफ बताया जा रहा था। बहुत पिटाई हुई उनकी। फिलहाल गिल का कमाल रन इन्होंने 58 बनाए, 52 गेंदों का सामना इन्होंने किया, चौके 10 लगाए, छक्का कोई भी नहीं और 111.53 का स्ट्राइक रेट रहा। अब रोहित शर्मा का भी आंकड़े जल्दी से दिखा दीजिए, फिर एक साथ चर्चा कर लेंगे। रन इन्होंने 56 बनाए, 49 गेंदों का सामना किया, चौके 6 लगाए, 4 छक्के और 6 चौके की मदद इन्होंने ली। 56 रन बनाने में स्ट्राइक रेट इनका रहा 114.28 का। तो शुरुआत इतनी अच्छी थी, इसलिए शायद इतना अच्छा रिजल्ट भी मिला और पूरी पिक्चर इतनी ज्यादा खूबसूरत देखने को मिली। टीम इंडिया ने जो प्रदर्शन किया, कुणाल आपको क्या लगता है कि ये जो शुरुआत थी ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही? बाबर आजम ने बोल भी दिया ना, बाबर आजम ने बोल भी दी ये बात कि भाई टीम इंडिया के ओपनर्स एक प्लान के साथ आए, वो प्लान वर्क किया और उन्होंने जो एक प्लेटफॉर्म सेट किया उसको एक्सप्लॉइट करने का काम फिर विराट और केएल ने किया। तो मोमेंटम जो है ना, हम बार बार बोलते हैं कि टीम इंडिया वो टीम है जिसका आगाज अच्छा हो तो वो अच्छे अंजाम अच्छा होता है। बिल्कुल, तो आगाज अच्छा होना बहुत जरूरी है। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने इंटेंट के साथ, जिसे कहते हैं ना, बल्लेबाजी की, रुक के नहीं, थाम के नहीं, अपने आप को पीछे रख के नहीं कि 8-10 ओवर निकाल दें, 5 ओवर देख लें, कुछ नहीं। इफ देयर बॉल वाज देयर टू हिट, उन्होंने हिट किया, पॉजिटिव क्रिकेट खेली जब तक खेली और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के गए। शत की साझेदारी ओपनिंग लग गई, उसके बाद से पाकिस्तान बैकफुट पर चला ही गया। फिर वो बारिश, वो बीच में रुकना, बीच में एक रात आ गई, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैच का नतीजा जो है इन्होंने एक तरफ सेट कर दिया, मतलब नाव को एक तरफ बढ़ा दिया, फिर नाव उसी दिशा में बढ़ती चली गई, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं था। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट को इससे पहले रैप अप करें, हम आपको फटाफट से पाकिस्तान के गेंदबाजों के आंकड़े दिखा देते हैं। एक एक करके सारे गेंदबाजों के आंकड़े दिखा दिए, बड़ी इन पर बातचीत हो रही थी, फटाफट से इनके आंकड़े पढ़ दीजिए। चलिए, शादाब खान ने ओवर फेंके 10, 1 मेडन दिया, रन इन्होंने 71 दिए, 1 विकेट भी इन्होंने लिया, इकॉनमी 7.10 की रही। तो आपकी नजर के सामने रन तो इन्होंने काफी दिए हैं। थैंक यू सो मच शादाब खान। शाहीन शाह अफरीदी ने 10 ओवर फेंके, 79 रन इन्होंने दिए हैं, 1 विकेट लिया, 7.90 का इनका इकॉनमी रही। काफी पिटाई इनकी भी हुई है शाहीन शाह अफरीदी की। अभी चलिए हम देखेंगे, ऐसी पहले कभी नहीं हुई, कभी पिटाई नहीं हुई थी ऐसी। 9.2 ओवर फेंके नसीम शाह ने, मेडन 1, 53 रन दिए, विकेट कोई भी नहीं लिया, 5.67 की इनकी इकॉनमी रही। तो ये कुल जो गेंदबाजों ने किया, मतलब जो हमें रन दिया, उसके लिए तो हमेशा याद रखा जाएगा उनको। फहीम अशरफ ने 10 ओवर फेंके, 74 रन इन्होंने दिए हैं टीम इंडिया को, 7.40 की इनकी इकॉनमी रही है। मुझे लगता है कि टीम इंडिया को ना बहुत थैंक यू बोलना चाहिए पाकिस्तानी के बॉलर्स को, है ना। पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत साथ दिया है। अगर आज वो इतनी खराब गेंदबाजी नहीं करते ना, तो जीत तो पता नहीं, मतलब बट भी सकती थी, लेकिन जिस तरीके की जीत मिली है कुणाल, बिल्कुल टीम इंडिया को, वैसी जीत मिलनी मुश्किल थी अगर इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी और इतनी खराब गेंदबाजी। देखिए, गेंदबाजी बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई, क्वालिटी बैटिंग हुई है। गेंदबाजी का स्तर उतना गिरा नहीं था, मगर बल्लेबाजी का स्तर बहुत उठ गया। नहीं, लेकिन नहीं, मैं इसलिए खराब गेंदबाजी कह रही हूँ क्योंकि एक भी तो चलता नहीं होता। पता है क्या हल्का, जब आप शुरुआत में पिटाई लगा देते हो ना, तो उसके बाद क्या होता है, फिर गेंदबाजी यूनिट का कॉन्फिडेंस ही चले जाता है। और गेंदबाजी में कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है, मोमेंटम बहुत मायने रखता है। जब वो शुरुआत में गया ना, उसके बाद वो चला ही गया, फिर उसके बाद बॉल स्विंग नहीं होती, किसी के लौट के नहीं आई, फिर कुछ नहीं होता। फिर पाकिस्तान तो उसी लिए जाना जाता है, पाकिस्तान ना एक मोमेंटम बनाता है। पाकिस्तान वो मोमेंटम नहीं बना पाया इस मैच में। क्रेडिट गोज टू द बैट्समैन कि उन्होंने उनको वो मौका दिया ही नहीं, वो विंडो खोलने को दिया ही नहीं। तो इससे हुआ क्या जी, इससे हुआ ये कि टीम इंडिया ने एक शानदार और यादगार जीत जो है, रनों के हिसाब से पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत, 228 रनों से 228 रनों की जीत दर्ज कर ली है। ये जीत जो है वो सदियों तक याद रखी जाएगी, हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी, बिल्कुल याद रखी जाएगी कि इस तरीके की कंप्लीट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। पाकिस्तान के लिए सेटबैक है और इसी के साथ सुपर 4 के पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया टॉप पर आ गई है। उसके बाद श्रीलंका, फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो टीम इंडिया की वो फाइनल में पहुंचने के चांसेस जो है वो बड़े बने हुए हैं। और अगर
टीम इंडिया यहाँ पे हार जाती जी। या फिर ये मैच रद्द होता तो फिर बाकी के दोनों मैचेस जीतने होते जो टीम को खेलने हैं। तो यहाँ पर वो कुशन जो है वो भारतीय टीम को, भारतीय दल को मिल गया, तो अच्छी बात है। और इसी तरीके से टीम परफॉर्म करती रहे, आगे बढ़ती रहे, एशिया कप जीते, हम लोग यही चाहते हैं। हम आप तक ये कवरेज पहुंचाते रहेंगे। अब मुझे और अलका को दीजिए इजाजत, आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लंबी रेस के लिए NBC बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी। बेटवे, इसका अप टू डेट क्रिकेट डेटा दे आपको आपके प्रेडिक्शंस पे कॉन्फिडेंस। अब बस खेल का मजा लो। बेटवे।